मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग का पहला चैप्टर लेखांकन का इतिहास एवं विकास के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें लेखांकन के इतिहास एवं विकास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, आपका लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी सभ्यता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हमारी अकाउंटिंग का भी विकास होता गया। सर्वप्रथम हमारी जब पहले हमारा चलता था, देखिए हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा क्या होता था, गुड्स के जगह पर एक्सचेंज होते थे। गुड्स की जगह पर एक्सचेंज मतलब जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में गुड्स एक्सचेंज विथ गुड्स की जगह पर एक्सचेंज होते थे। जैसे गेहूं के बदले चीनी के बदले चावल। जो भी नीडी पर्सन होता था, अगर उसे गेहूं की ज़रूरत है तो जहाँ पर आपका चावल होता था वो चावल ले लेता था, और गेहूं का उसके पास भंडार होगा तो वो गेहूं दे देगा। तो इस तरह से हमारा पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कि वस्तुओं के बदले पर वस्तुओं का लेन देन होता था। यहाँ पर लेखांकन थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण होता था जनरल के लिए, मगर लेखांकन वहाँ भी आपका होता था कि इसने इतना लिया है, इतना इसको देना है। फिर जैसे जैसे हमारा मुद्रा का प्रसार हुआ, मुद्रा के प्रसार में आपकी लेखांकन की भूमिका को बढ़ा लिया, क्योंकि मुद्रा को लेखांकित करना बहुत आसान है। तो इसलिए लेखांकन का जो इतिहास या विकसित हुआ, लेखांकन का विकास हुआ, वो मुद्रा के प्रचलन के बाद ज़्यादा हुआ है, वृहत रूप उसका ज़्यादा लिया गया है। इसलिए अब देखिए, लेखांकन मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है उतना ही हमारा लेखांकन का विकास हुआ है। लेखांकन अब हम कहाँ से उसके बीच को मानते हैं, कोई एक पॉइंट होगा तो वो हमारा है लेखांकन। जहाँ से पहली बार हम मानते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ होगा, वो शायद ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में से शुरू हुआ। बेबीलोनिया और इजिप्ट में क्या करते थे, मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का जो लेखा जोखा था, मिट्टी की एक पट्टी यानी कि क्ले प्लेट्स, उन पर कर दिया जाता था। बेबीलोनिया में इजिप्ट के लोग अपने खजानों को एक प्रकार का लेखांकन का प्रयोग करते थे, और वो माहवार महीने का ब्यौरा बनाकर राजा को भेज दिया करते थे। अब हमारा देखिए स्टार्ट हम ज़्यादातर मानते हैं कि बेबीलोनिया से हुआ है, इसीलिए बेबीलोनिया को वाणिज्यिक नगरी भी कहा गया है। तो वाणिज्यिक नगरी बेबीलोनिया में लेखांकन का उपयोग वहाँ पर किस लिए क्या करता था, सबके इनके अलग अलग हैं, धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तो वहाँ धोखाधड़ी एवं अक्षमता, इनएफिशिएंसी के कारण होने वाली हानियाँ, जो धोखाधड़ी या इनएफिशिएंसी के कारण जो लॉसेस होते हैं, उनको उजागर करने के लिए हम अकाउंटिंग का प्रयोग किया करते थे। ग्रीस में भी लेखांकन प्रयोग प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जितने भी खजानों में आगम आते थे उनको आवंटित करने, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतान, सरकारी वित्तीय लेन देनों का शेष का ब्यौरा आदि रखने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार रोमवासी भी दैनिक बही और विवरण पत्र रखा करते थे। चीन में भी 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग मिलता है। अब इतने हमने देशों के पढ़े, तो अब भारत में भी लेखांकन का प्रयोग मिलता है या नहीं मिलता। तो भारत में लेखांकन का प्रयोग हमारा मिलता है मौर्य साम्राज्य से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। भारत में लेखांकन का प्रयोग 23वीं शताब्दी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय से माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर आपने इतिहास में पढ़ा है, टीवी वगैरह में भी आप देखा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक उनके राजमंत्री थे कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र में। वैसे तो ज़्यादातर ये पुस्तक आपको मैं बता दूं कि ये राजनीति से संबंधित है, मगर फिर भी इसमें इन्होंने दिया राजनीति से संबंधित कि राजा को कैसे कर लगाना चाहिए, कैसे कर का संग्रह करना चाहिए, मगर यहाँ पर को भी लेखांकन पद्धति में जैसे कैसे हम अपने लेखांकन अभिलेखों को सुरक्षित रखें।
कैसे कर लगाए, कर का संग्रह करें आदि रखे गए हैं। तो लेखांकन का प्रयोग भारत में 23वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय से माना गया है। अब वर्तमान जो लेखांकन प्रणाली है जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसके जनक लूका पेसिलियो माने गए हैं, जो कि 1494 में इन्होंने एक पुस्तकें लिखी थी, सोमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी पर प्रपोर्शन। बेसिकली ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको द्विअंकन पुस्तपालन पर पहली पुस्तक माना गया है लूका पेसिलियो की। तो हम डबल एंट्री सिस्टम के जनक किसको मानते हैं? जो वर्तमान में जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी चल रही है वो लूका पेसिलियो की देन है, और 1494 में इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। ये द्विअंकन यानी डबल एंट्री सिस्टम की पहली बुक मानी गई है। इन्होंने ही लेखांकन के प्रचलित शब्द डेबिट और क्रेडिट दिए हैं। डेबिट को इनका शॉर्ट एब्रिविएशन DR है और क्रेडिट का शॉर्ट एब्रिविएशन आपका CR है। तो ये आपको उन्होंने दिए हैं डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपके किसने दिए हैं? लूका पेसिलियो ने। डेबिट शब्द कहाँ से आपका आया है? डेबिट शब्द इटली के ही शब्द डेबिटा से निर्माण किया गया है। डेबिटा, डेबिट DR जो हम लिखेंगे आप आगे पढ़ेंगे, तो ये इटली के डेबिटा से है, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। आप डेबिट का मतलब ऋणी मान सकते हैं कि आप स्वामी के ऋणी हैं। क्रेडिट शब्द भी इटली के क्रेडिटा से लिया गया है, शॉर्ट में एब्रिविएशन फॉर्म में हम CR लिखते हैं। ये क्रेडिट के क्रेडिटा शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है स्वामी में देनदारी। तो वर्तमान जो लेखांकन प्रणाली है इसके जनक आपके लूका पेसिलियो है, और इन्होंने डेबिट और क्रेडिट शब्द 1494 से आपके प्रचलित हो गए थे। तो यहाँ से इनके शब्द ये प्रचलित हो गए हैं, और इन्होंने यहाँ से आपको डेबिट और क्रेडिट की जो अवधारणा थी वो लूका पेसिलियो ने दे दी थी। पेसिलियो ने यह भी कहा कि हम किसी भी प्रविष्टि को, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको 2 बार अंकित करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक बार लेनदार बनते हैं तो एक बार आपको देनदार भी बनना होगा। इसको देखिए, एक उदाहरण के तौर पे जान सकते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे बुक्स खरीदते हैं, सपोज़ वो 250 रुपये की है, 250 रुपीज़ की है, तो आपने बुक्स ली और बुक सेलर को 250 रुपीज़ दिए, तो एक बार आप देखिए लेने वाले बने और साथ ही साथ देने वाले भी बने। तो आप क्या हो गए? देखिए, एक बार लेनदार और एक बार देनदार। तो यहाँ पर को पेसिलियो की यही अवधारणा अभी भी प्रचलित है। धीरे धीरे इसका वृहत रूप होता गया है। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि कैसे ये डेबिट और क्रेडिट आपके अप्लाई होते हैं, पर आज आपको बेसिकली हिस्ट्री बताई गई है कि लेखांकन का इतिहास कहाँ कहाँ कैसे प्रचलित हुआ है। तो आपका लास्ट में देखिए, वर्तमान जो लेखांकन प्रणाली है वो तो 1494 से भी, जहाँ से क्रेडिट और डेबिट की अवधारणा आई। उससे पहले विभिन्न देश अपने अपने हिसाब से लेखांकन पद्धति को अपनाया करते थे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।